नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। आज का वीडियो रहेगा 14 नवंबर का और आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत काम के सिलसिले में कर रहा हूँ, तो ये इस वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। थोड़ा क्या, ये वीडियो 15 से 20 मिनट का रहेगा, लेकिन इसकी भरपाई मैं आपको कर दूंगा जब मैं वापस आऊँगा सैटरडे को। तो सैटरडे से जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस प्रॉपर आपका फुल टाइम पे की जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं। डिस्कशन का आगाज़ आपके साथ दोस्तों कर लेते हैं। आते हैं आज की पहली खबर पे। इकरा जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने अनाउंस किया है कि इंडिया में जो करंट फाइनेंशियल ईयर में बैंक क्रेडिट ग्रोथ है वो आपका बेटर है, क्योंकि जीएसटी एक तो कम हुआ है। सिमिलरली जीएसटी की वजह से भी ग्रोथ आपका देखा गया है। इकरा के बारे में पहले बात करें तो ये एग्जाम्पल है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। और इंडिया में ऐसी 7 एजेंसियां काम करती हैं जिनको सेबी रेगुलेट आपका करता है। तो अकॉर्डिंग टू आईसीआरए इंडिया का ग्रोथ रेट रहेगा 19.5 से लेकर 21 ट्रिलियन रुपीस तक, और 50,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्शन कहा है लेंडिंग में। और ये ग्रोथ आपका जो है वो 10.7 से 11.5% के बीच रहने वाली है। जीएसटी के कम होने से, डिमांड के रिटेल एमएसएमई बढ़ने से ये डेटाबेस हमारे सामने आया है। फिर दोस्तों, डीएफएस ने लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि स्टार्टअप्स के लिए है, जहां पर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां से उस प्लेटफॉर्म पे जाकर वो लोन अवेल कर सकते हैं। डीएफएस जो है, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उन्होंने ये पोर्टल को लॉन्च किया है जन समर्थ पोर्टल पे, जहां पर ऑलरेडी आपकी 14 से 15 क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स ऑलरेडी वहां पर इम्प्लीमेंटेड हैं। वहीं पर इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है जहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो रिव्यू करेंगे अपना। और आईबीए जो इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो डेवलपर है, उसने ये कोलैबोरेट किया है विद पीएसबी अलायंस, और उनके साथ कोलैबोरेट करके ये पोर्टल बनाया गया है। यहाँ पर जाकर जो स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पर जाकर पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन अवेल कर सकते हैं। ये पोर्टल बनाया ही इसलिए गया था ताकि हम ऐसे सारी सुविधाएं दे पाएँ, ताकि स्टार्टअप हो चाहे एमएसएमईज हो, उन्हें आराम से आपका लोन यहाँ पर मिल सके। तो उसके लिए इस पोर्टल पर इस सुविधा को जो है वो स्टार्ट आपका किया गया है। सवाल दो बनेंगे यहाँ पर आपसे, अगर आउट ऑफ द बॉक्स की बात करें। सवाल पहला बनेगा आपसे कि किस साल आपका लॉन्च हुआ था जनसमर्थ पोर्टल, और दूसरा कितनी स्कीम्स इसके अंदर आपकी आती हैं जिसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये स्कीम जो है, ये स्कीम के तहत आपको आराम से लोन पब्लिक सेक्टर बैंक से आपका मिल सकता है। एक सवाल और बन सकता है, लोन कितना मिलेगा? 20 करोड़ रुपीस तक का लोन मिल सकता है, जिसका जो लोन का गारंटी है वो दिया जाएगा अंडर दी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, उसके तहत दिया जाएगा। और इसके लिए डीपीआईआईटी ने स्कीम को ऑपरेट करने का जिम्मा उठाया है। और पैन, जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी, और उनके एक्सेस से जल्दी आपको लोन स्टार्टअप्स को यहाँ पर दोस्तों जो है वो मिल जाएगा। फिर दोस्तों, ईगीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने टीम अप किया है मुथूट माइक्रो फाइनेंस के साथ, और उनके साथ टाई अप करके इंश्योरेंस सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा। मुथूट माइक्रो फाइनेंस आपका एक एनबीएफसी है जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। वो अपने कस्टमर्स को ईगस के फेडरल लाइफ इंश्योरेंस को प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली मुथूट माइक्रो फाइनेंस विल वर्क एज अ कॉर्पोरेट एजेंट फॉर ईगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, और उनको एज अ कॉर्पोरेट एजेंट वर्क करा के वो इंश्योरेंस को प्रोवाइड आपका करेगा। एंड ये रूल्स आपके इरडाई के द्वारा ही बनाए गए हैं, उसी के तहत इन पे सेटअप किया जाएगा। जूड गोम्स जो एमडी सीईओ हैं ईगस फेडरल लाइफ के, उनको यहाँ पर अपडेट आपका होगा, और उस वजह से भी ये दोस्तों न्यूज़ में आपका बना होगा। नाम इसमें ईगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का है, जिसको यहाँ पर टाई अप आपका दोस्तों रखा जाएगा। अब आते हैं दोस्तों दुनियादारी पे। तुम बहुत जल्दी आ गए, मेरे को खुद अजीब लग रहा है, लेकिन दुनियादारी पे आते हैं। दुनियादारी के बाद आगे चलते हैं। दुनियादारी पे कोई खबर नहीं है आज की, आज चलते हैं नेशनल करंट अफेयर्स पे। क्यूनू लैब्स ने इंडिया का पहला 500 किलोमीटर का क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन। अब देखो यहाँ पर 3 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है आपका क्यूनू लैब्स, सेकेंड कीवर्ड है आपका क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और तीसरा कीवर्ड है आपका नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, 3 कीवर्ड्स हैं आपके। पहला नाम है क्यूनू लैब्स का, फिर है आपका रेंज कितना है इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का और किसके तहत है, which is fine. लेकिन is everything?
तो क्यूनू लैब्स ने दोस्तों लॉन्च किया है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को। ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है और इसको लॉन्च किया गया है अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। इसके तहत ये 500 किलोमीटर्स का एक ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह ये एक क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लॉन्च करेगा, जिसमें क्वांटम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट किया गया ड्यूरिंग द इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव। ये कॉन्क्लेव आपका दिल्ली में हो रहा है, जिसने इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस को रिप्लेस किया है। इस कांग्रेस का थीम क्या है, ये सवाल भी पेपर में आ सकता है। और ये इवेंट ओवरऑल एक चीट कोड है आपके आने वाले आईबीपीएस क्लर्क और आने वाले आरआरबी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस कॉन्क्लेव पे सवाल वहाँ पर बनेंगे। मैंने भी इसके बारे में कई बार डिस्कशन जो है वो दोस्तों कर चुका हूँ। अगर हम इस नेटवर्क की बात करें तो इसका नेटवर्क का लेंथ होगा 500 किलोमीटर का। आई हैव क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के सपोर्ट से, और एक मिशन है आपका नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के सपोर्ट से IISER पुणे के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इंडियन आर्मी प्रोवाइड करेगा ऑप्टिकल फाइबर टेस्ट बेड इसके लिए, और राजस्थान सेक्टर में इसका टेस्टिंग भी दोस्तों जो है वो आपका कराया जाएगा। फिर दोस्तों गोवा बेस्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उन्होंने एक नया बेंचमार्क बनाया है और उस बेंचमार्क के लिए उसे ट्रिपल ISO सर्टिफिकेशन मिला है आयुर्वेदा रिसर्च के अंदर। ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन, ये इनको दिया गया है, ये BIS ने इनको दिया है। और जो फार्माकोलॉजी लैबोरेटरी है AIIA के, उनको सर्टिफिकेट मिला है। 3 ISO स्टैंडर्ड्स मिले हैं इनको। पहला है 2015 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट का, दूसरा है 14001 2015 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का, और तीसरा है आपका 45001 2018 जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। यहाँ इनको जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन आपका दोस्तों दिया गया है। उस वजह से भी ये दोस्तों न्यूज़ में बने हुए हैं, तो वो एस्पेक्ट भी आप चाहें तो यहाँ पर याद कर सकते हैं। 3 एस्पेक्ट्स को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जिनका मेंशन यहाँ पर हमने आपके लिए दोस्तों जो है वो कर दिया है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा सब लोग, एवरीवन। तो इन 3 स्टैंडर्ड्स पे आपका ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, 9001 2015, 14001 2015 एंड 45001 2018, इन 3 स्टैंडर्ड्स पे इनका काम किया गया है। एक क्वालिटी मैनेजमेंट का, एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का और एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ का। इन 3 स्टैंडर्ड्स पे ये काम आपका दोस्तों किया गया है। यहाँ तक क्लियर है आपको एवरीवन? सबको समझ में आया एवरीवन? ओके, हैज एवरीवन अंडरस्टूड? तो 3 स्टैंडर्ड्स पे काम आपका किया जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। AIIA की बात करें तो इनको NAAC A++ रेटिंग दिया गया है, NABH एक्रेडिटेशन दिया गया है, 200 बेड रेफरल फैसिलिटी इनको दिया गया है। और इनका मेन मकसद जो है वो है आपका टू बेसिकली सर्टिफाई देम विद दिस कैटेगरी। एंड ये इसने होस्ट भी किया था इस बार का आयुर्वेदा डे भी, तो उस वजह से भी एक रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे काम आपका दोस्तों कर सकता है। क्लियर हुआ सबको? क्या बात है। फिर दोस्तों इंडिया का जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक है उसने टच किया है 202 मिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, अप टू 2.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस। ये इंडिया का एयर पैसेंजर ट्रैफिक है जिसको कि यहाँ पर लॉन्च किया गया है। 202 मिलियन इसका जो है वो टोटल आपका स्ट्रेंथ है। पहला हाफ जो है फाइनेंशियल 26 का, उसमें इसको लॉन्च किया गया है 2.6% के साथ ईयर ऑन ईयर आपका ये ग्रो करेगा, और उस वजह से भी ये दोस्तों आपका न्यूज़ में बना है। 202 मिलियन इसका टोटल स्ट्रेंथ है पहले हाफ में, और ये रैंकिंग पेश किया है केयर एज रेटिंग्स ने। 202 मिलियन पैसेंजर्स रहेंगे इसमें फर्स्ट हाफ 2026 में, और जो कि 2.6% इंक्रीज़ है अगर हम कंपेयर करें पिछले साल फर्स्ट हाफ से। वहाँ पर आप खुद देखो कंपैरिजन, 107 मिलियन था, ये 202 मिलियन था। तो उस वजह से इनमें इंक्रीज़ सबसे ज़्यादा है इंटरनेशनल ट्रैफिक का 6.9% का। और इस पूरे साल में कहा गया है कि 430 मिलियन पैसेंजर्स जो हैं वो आपके यहाँ पर ट्रैवल दोस्तों करेंगे, तो उस वजह से भी ये दोस्तों न्यूज़ में आपका बना है। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। फिर दोस्तों डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है डिजिटल लेबर चौक ऐप एंड ऑनलाइन BOCW सेस कलेक्शन पोर्टल।
मनसुख मंडाविया भारत के मिनिस्टर हैं। इन्होंने, ये भारत के मिनिस्टर लेबर एम्प्लॉयमेंट के हैं और यूथ अफेयर्स के हैं। इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री मिनिस्टर्स में पार्टिसिपेट किया। इसका वेन्यू था आपका भारत मंडपम दिल्ली में, और यहाँ पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया गया है, जो पहले से चल रही है, जहाँ पर 1 लाख करोड़ तक का इसका बजट है। करीब 3.5 करोड़ जॉब्स को इसके अंदर आपका दिया जाएगा अलग अलग कंपनीज़ में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं दूंगा 2 स्टार पेपर के लिए, जिसका नाम है डिजिटल लेबर चौक। ये एक मल्टी लैंग्वेज में डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वर्कर्स को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगी विद एम्प्लॉयर्स। ट्रांसपेरेंट है, सेफ़ है, कोई मिडिलमैन नहीं है, डायरेक्टली जॉब मिलेगी। दूसरा है आपका ऑनलाइन BOCW सेस कलेक्शन पोर्टल। जो आपका BOCW सेस कलेक्शन पोर्टल है, ये पोर्टल आपका सेस कैलकुलेशन में काम आएगा, कितना सेस होगा, ऑनलाइन पेमेंट उसके करने में काम आएगा, और जितने भी सेस वेरिफिकेशन होना है उसको लिंक करेगा। तो ये पोर्टल भी इसी कॉन्फ्रेंस में मनसुख मंडाविया साहब ने जो है वो आपका लॉन्च किया है। डिफेंस पे सर आते हैं। चलिए डिफेंस पे आते हैं। इंडियन आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज ब्रह्माशिरा इन रण एंड क्रीक सेक्टर। ऑलरेडी वो त्रिशूल एक्सरसाइज कर रहा है, जो कि सुंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा एक्सरसाइज, उसमें ऑलरेडी राजस्थान में एक्सरसाइजेस कर रहा है। उसी का पार्ट है आपका ब्रह्माशिरा, जो रनर क्रीक सेक्टर में आपका हुआ है, जिसमें तीनों ही सर्विसेज आपकी इनफैक्ट 4 सर्विसेज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 3 सर्विस पार्टिसिपेट कर रही हैं, साथ साथ ICG PSF पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये रण ऑफ कच्छ और क्रीक सेक्टर में ये आपका इवेंट हो रहा है, जो गुजरात के अंदर आता है। 2 स्टेट्स को कवर किया जा रहा है वेस्टर्न फ्रंट पे, एक राजस्थान और एक आपका गुजरात। दोनों ही स्टेट में अगर कोई आगे चलकर एक्टिविटी होती है आतंकवादी, तो उससे बचने के लिए ये काम यहाँ पर दोस्तों जो है वो पेश अंजाम यहाँ पर दोस्तों आपका किया गया। तो उस वजह से ये न्यूज़ में आपका हाल फिलहाल में दोस्तों बना हुआ है। अब आते हैं दोस्तों स्टेट्स पे। महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया है इंसेंटिव स्कीम फॉर शुगर फैक्ट्रीज़। शुगर फैक्ट्रीज़ के लिए महाराष्ट्र सरकार एक इंसेंटिव स्कीम को दोस्तों लॉन्च करने वाली है। ये स्कीम जो है वो शुगर फैक्ट्रीज़ के लिए है, और उनके क्वालिटी परफॉर्मेंस को इंकरेज करने के लिए ये पैसा उनको दिया जाएगा। हर साल 6 फैक्ट्री को चुना जाएगा फॉर बेस्ट फैक्ट्री अवार्ड। इनमें से 3 फैक्ट्री कोऑपरेटिव सेक्टर की होंगी, 3 फैक्ट्री प्राइवेट फैक्ट्रीज़ के होंगी, और इनको ये शुगर सेक्टर को और एनहांस करने के लिए ये काम यहाँ पर दोस्तों आपका किया गया है। टोटल में 100 पॉइंट्स का पैरामीटर्स होंगे, जिसमें पहला होगा फेयर एंड एम्यूनेटिव प्राइस पेमेंट टू द स्टेक होल्डर्स, जिसके 15 पॉइंट्स होंगे लगातार 3 साल तक। शुगर रिकवरी रेट 10 पॉइंट्स, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स आपके होंगे। सवाल बनेगा कौन सा स्टेट है जहां पर शुगर फैक्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है, उसका नाम आपका दोस्तों महाराष्ट्र होगा। फिर दोस्तों MP कैबिनेट ने हाई किया है लाडली बहना का मंथली अलावेंस, और वहाँ पर मिलेगा आपको 1500 रुपये। ये मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है। इससे करीब 1.26 करोड़ वेमेन का फ़ायदा पहुँचेगा। मोहनलाल यादव जी ने इसकी जानकारी दी। पहले अमाउंट 1250 का था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब ₹1500 कर दिया। इतना पैसा महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाएगा उनके मंथली सपोर्ट के लिए। लाडली बहना योजना के तहत किया गया है। योजना आपकी जो है वो स्टार्ट हुई थी 2023 में 2023 में, और तब से लेकर ये 30 इंस्टॉलमेंट है जो अब दिया जा रहा है, और 1500 रुपये पर मंथ का यहाँ पर सपोर्ट आपका दिया जाएगा। टोटल जो कॉस्ट आएगा इसका, वो आएगा आपका 20,450.99 करोड़ का, जो सरकार जो है MP की वो बियर करेगी। फिर दोस्तों कैथरीन मार्टिना एन कॉनोली बनी है आयरलैंड की 10th प्रेसिडेंट। ये चुनाव जीत चुकी थी और फाइनली इन्होंने अपने कदम पे आए हैं। एमिनेंट तेलुगु पोएट लिरिसिस्ट आंदे श्री लक्ष्मी नारायण का देहांत हुआ है। अवार्ड्स की बात करें तो इन्फोसिस प्राइज़ मिला है 6 यंग रिसर्चर्स को फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस। उनको ये सम्मान दोस्तों जो है वो आपका दिया गया है। इन्फोसिस प्राइज़ दिया जाता है साइंस के अंदर, गोल्ड मेडल, साइटेशन और $100,000 का होता है प्राइज़। ये प्राइज़ इन्फोसिस प्राइज़ है जिनको नामित किया गया। 2009 में इस्टेब्लिश आपका दोस्तों किया गया था। इन्फोसिस की बिलीफ है दैट साइंस एंड रिसर्च आर फाउंडेशंस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, एंड उस वजह से ये है। और 6 कैटेगरीज़ में अवार्ड मिलता है, 12 नवंबर को दिया गया। अवार्ड विनर्स आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो इसको स्किप कर देता। ये मे और मे नॉट पेपर में आपका है, तो इसको इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इन्फोसिस प्राइज़ क्या है, किस लिए होता है, वो हो सकता है। एक सवाल आपका और आ सकता है, कितना प्राइज़ मनी है इसमें, वो सवाल यहाँ पर पेपर में आ सकता है।
फिर दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसा मटेरियल बनाया है जो फ्यूल अडल्टरेशन को और क्लीन ऑयल स्पिन्स को जो है वो आपका पहचानेगा। उसको इन्होंने दोस्तों जो है वो अभी हाल ही में किया है। प्रोफेसर गोपाल दास विद मिस रूबी मोराल और मिस ओयायू ओपुनु रेगू, उन्होंने इसे बनाया है। और ये बेसिकली एक फेस सेलेक्टिव ऑर्गेनगो गिलेटर है, जो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो केरोसिन जो होता है एडल्टरेशन पेट्रोल में, उसको चेक कर पाएगा। और ये सिलेक्टिवली अब्जॉर्ब ऑयल में करेगा फ्रॉम वाटर, और ये इजीली केरोसिन को पेट्रोल से रिमूव भी कर देगा। तो उसके करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने इसको जो है वो डिस्कवर आपका किया है। फिर दोस्तों सर्वियर इंडिया ने पार्टनरशिप किया है विद 2 जीनोमिक लैबोरेटरीज टू एडवांस स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर टेस्टिंग। 2 जीनोमिक लेबोरेटरीज के साथ सर्वियर इंडिया ने टाई अप किया है, और ये कैंसर डायग्नोसिस के लिए टाई अप है। बेसिकली इसका मेन मकसद है कि मॉलिकुलर बायोमार्कर बनाना, टेस्ट करना या बायोमार्कर सेट करना जो जो बता पाएंगे कैंसर पेशेंट्स का डायग्नोसिस क्या है। 2 तरह के डायग्नोसिस करेगा अर्ली लेवल पर, ताकि स्टेज 3 स्टेज 4 तक ना पहुँचे। एक है अक्यूट मिलॉइड ल्यूकीमिया और एक है आपका कोलानोगियो सार्किनोमा। इन दोनों को, एक है आपका ब्लड कैंसर, एक है आपका बाइल डक्ट कैंसर, उनको यहाँ पर ये टेस्ट आपका दोस्तों कर देगा। फिर दोस्तों बेटन कप का 26 एडिशन आपका होगा विवेकानंद हॉकी स्टेडियम में। बेटन कप हॉकी का टूर्नामेंट है और ये सॉल्ट लेक कोलकाता में कराया जाएगा। एडिशनल वेन्यू इसका डुमुर जला ग्राउंड हावड़ा होगा। विवेकानंद हॉकी स्टेडियम इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉकी स्टेडियम है और यहाँ पर 2000 स्पेक्टेटर्स होंगे। बेटन कप वर्ल्ड का ओल्डेस्ट हॉकी टूर्नामेंट है जो 1995 में बना आपका, और 21 टीम से मिलकर आपका जो है ये दोस्तों बना है। और डिफेंडिंग चैंपियन इसकी जो है इस समय वो इंडियन नेवी आपकी बताई गई है। अभिषेक शर्मा बने हैं फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 1000 रन इन T20 आइस। गाबा ब्रिस्बेन में उन्होंने 5वां इंटरनेशनल मैच खेला, जहां पर उन्होंने मात्र 528 बॉल्स में उन्होंने 1000 रन बनाए। इसका पहला रिकॉर्ड टिम डेविड का था 569 बॉल्स का, और ये फास्टेस्ट इंडियन ऑल्सो है 2000 T20 आई रन्स। इन्होंने 28 इनिंग्स में बनाया, और नहीं, ये सेकेंड फास्टेस्ट है। इनफैक्ट फास्टेस्ट जो थे 1000 T20 आई रन्स को वो थे विराट कोहली 27 इनिंग्स में। इन्होंने कम से कम बॉलों में बनाए हैं जो कि है 520 बॉल्स, और उसमें इन्होंने 1000 रन्स T20 आईज में आपके बना दिए हैं। जाने से पहले मेरा कोड दोस्तों आपका KP50 है। इस कोड का यूज़ करके आप मेरा सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। ये ऑफर आपका 14 नवंबर तक है, तो इसको सब लोग जरूर से अवेल कर लीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एंड विद दिस वी विल कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए आपका दोस्तों शुक्रिया। बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ केरला की ओर। कल हमारा केरला में कल हमारा वहाँ पर एक इवेंट है। वहाँ पर वेरांडा रेस की जो ब्रांच है वहाँ पर हमारा इवेंट है, तो वहाँ पर ज़रूर आप लोग आइएगा। सुबह 8:30 पे मेरी पहली क्लास होगी वहाँ पर करंट अफेयर्स की, तो उसको भी आप लोग अवेल कर लीजिएगा, ठीक है। एंड कल मैं, निमिषा मैम, आशीष सर और अंकुश सर सब लोग वहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग। बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम होपफुली लाइव हम आपसे मुलाकात करेंगे अब सीधे मंडे को डेली करंट अफेयर्स में। सैटरडे को क्लास भी रिकॉर्डेड जाएगा आपका, और फिर मंडे से वापस लाइव क्लासेस में हम आएंगे। आपको सोच रहे होगे सर क्लास क्यों ली, अगर इतनी क्लास ली है आपने 20 मिनट की, तो क्योंकि स्किपिंग ऑप्शन नहीं है सर। मैं जस्ट अभी क्लास ख़त्म करूँगा और मेरी 2 बजे की फ़्लाइट है, तो मैंने कहा नहीं यार, पहले कंटेंट जितना भी करंट अफेयर्स का बना उतना बता दो बच्चों को, क्योंकि मैं जैसा स्किप नहीं कर सकता बच्चे भी स्किप नहीं कर सकते। तो आपके लिए आज तरह से एक तरह हॉलीडे भी है कि 20 मिनट के अंदर क्लास आप पूरी ख़त्म कर लोगे। अगर थोड़ा क्वालिटी ख़राब लगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये क्वालिटी आपको सैटरडे सेशन में अच्छी लगेगी और मंडे से वापस फिर हम लाइव पे सेशन में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द वीडियो and bye bye guys, take care and thank you so much everyone and take care everyone and bye bye guys, thank you so much. Okay, thank you so much guys.